Hello बच्चों, let us solve this question. The extent of dissociation of an acid depends on options are polarity, strength and polarity, dipole moment और none of the above. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एसिड का डिसोसिएशन एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट करता है. So the key concept of this question is factors affecting acidic strength. एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड. सिंपली वी कैन कॉल इट एज एसिडिक स्ट्रेंथ. जो जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा एसिड वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा. तो इफ मोर इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, more will be the acidic strength and stronger will be the acid. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. तो अभी देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं. तो बेसिकली देर आर टू फैक्टर्स which affects the acidic strength or extent of dissociation of an acid. तो पहला जो है that is strength of HA bond. कोई भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के साथ जो भी दूसरा मेटल या जो कुछ भी अटैच है नॉन मेटल, तो उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड देयर बाय एसिडिक स्ट्रेंथ. और जो सेकेंड फैक्टर है विच अफेक्ट्स द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज पोलैरिटी. पोलैरिटी ऑफ HA bond. तो देखते हैं स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी बोथ. ओके, तो जनरली if the bond strength is weak, or we can say weaker the strength of HA bond, stronger is the acid. Stronger the acid. Inversely proportional relation है. Bond strength is inversely proportional to acidic strength. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HF की, HF, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज है फ्लोरीन का. स्मॉल साइज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो बॉन्ड है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. और कभी कभी इसे तोड़ने के चक्कर में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तो एक्सप्लोजन टाइप का सीन हो जाता है वहाँ पे. मीन्स HF बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये इजिली नहीं टूटता, ये इजिली टूटता नहीं, तो इजिली H+ आयंस नहीं रिलीज होते. इजिली H+ आयंस नहीं मिलेंगे तो ये कैसा है, वीक एसिड. तो इट्स अ वेरी वीक एसिड. सिमिलरली हेलोजन फैमिली का ही, इसी फैमिली का दूसरा एसिड HI. नाउ आयोडीन के साथ क्या है, दैट आयोडीन का जो साइज है, साइज ऑफ आयोडीन इज लार्जर, लार्ज साइज है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन. इलेक्ट्रो
नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, साइज भी बड़ा है, बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि ये कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड। क्योंकि ये वीक बॉन्ड है तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में ये टूट जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और इजीली H प्लस आइंस यहाँ से निकल सकते हैं, तो ये एसिड हुआ स्ट्रॉन्ग, सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ अफेक्ट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। वेयर एज पोलैरिटी, अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, ग्रेटर द पोलैरिटी, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हुआ पोलैरिटी का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये दोनों ही फैक्टर, पोलैरिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, दोनों ही फैक्टर डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट करते हैं। सो अवर आंसर इज बोथ bond strength and polarity. Polarity affects the acidic strength or affects the extent of dissociation. Depends on strength and polarity. Option number B. I hope the solution was understandable. Best of luck.